एक और पाकीज़ा। ये ड्रामा सोशल मीडिया, साइबर हरासमेंट और मुआशरती दबाव जैसे अहम मसाइल को उजागर करता है, जहां एक जाली वीडियो की वजह से एक लड़की की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया वो नहीं होता जो हमारे साथ होता है, बल्कि वो होता है जो लोग हमारे बारे में सोच लेते हैं। एक लम्हा, एक गलत इल्ज़ाम और एक वीडियो जो न सिर्फ एक लड़की की इज्जत को बल्कि इसकी पूरी जिंदगी को तबाह करने के लिए काफ़ी होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा एक और पाकीज़ा की। ये कहानी है मोहब्बत की, जुल्म की और इस मुआशरे की जहां अक्सर जुर्म करने वाले आज़ाद होते हैं और इल्ज़ाम सहने वाले कैद हो जाते हैं। ड्रामे का तारुफ। ड्रामा एक और पाकीज़ा पाकिस्तान के मशहूर चैनल जियो टीवी पर नश्र हुआ। इस ड्रामे को लिखा मरूफ राइटर बी गुल ने और उसे डायरेक्ट किया कैशिफ निसार ने। यह ड्रामा फाउंडेशन की प्रोडक्शन है, जो अक्सर ऐसे ड्रामे बनाती है जो मुआशरती मसाइल को उजागर करते हैं। इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदा किए खान ने बतौर पाकीज़ा और निमेर खान ने बतौर फराज। इसके अलावा भी कई बासलाहियत अदाकारों ने इस ड्रामे को यादगार बनाया। कहानी की इब्तिदा। कहानी शुरू होती है एक खुश मिजाज और बाहिम्मत लड़की पाकीज़ा से। पाकीज़ा एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो तालीम याफ्ता है, ख्वाब देखती है और ज़िंदगी को अपनी मेहनत से बेहतर बनाना चाहती है। पाकीज़ा की ज़िंदगी में एक शख्स है, फराज। फराज एक सादा मिजाज और मोहब्बत करने वाला लड़का है, जो पाकीज़ा से सच्ची मोहब्बत करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी का ख्वाब देखते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। वो वाकया जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन पाकीज़ा और फराज एक होटल में मौजूद होते हैं। अचानक कुछ मुजरिम लोग वहां पहुंच जाते हैं। वो दोनों को जबरदस्ती एक कमरे में कैद करते हैं और उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और यही वो लम्हा है जहां से पाकीज़ा की जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर शुरू होता है। मुआशरे का जालिमाना रवैया। जब वीडियो वायरल होती है तो सबसे पहले इल्ज़ाम पाकीज़ा पर लगाया जाता है। लोग सवाल पूछते हैं, किरदार पर उंगलियां उठाते हैं और उसके खानदान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। किसी को यह फिक्र नहीं होती कि यह जुर्म था। सबको सिर्फ यह फिक्र होती है कि ये लोग क्या कहेंगे। यही वो हकीकत है जो इस ड्रामे को इतना ताकतवर बनाती है। जब खानदान भी साथ छोड़ दे, सबसे ज्यादा तकलीफ दे लम्हा वो होता है जब पाकीज़ा का अपना खानदान भी इस पर शक करने लगता है। उसे घर में जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसकी बात सुनने के बजाय उसे खामोश रहने का मशवरा दिया जाता है। ये वो लम्हा है जब एक लड़की को एहसास होता है कि असल जन्म सिर्फ मुआशरे से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से भी है। फराज का किरदार। फराज भी इस वाक़ये का शिकार होता है, लेकिन मुआशरा इसके साथ वो सलूक नहीं करता जो पाकीज़ा के साथ किया जाता है। यह ड्रामा बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक ही जुर्म में औरत को ज्यादा कसूरवार समझा जाता है। फराज पाकीज़ा का साथ देने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दोनों को अलग रास्तों पर धकेल देते हैं। जबरदस्ती की शादी। समाजी दबाव और बदनामी से बचने के लिए पाकीज़ा और फराज को जबरदस्ती शादी पर मजबूर कर दिया जाता है। ये शादी मोहब्बत की नहीं, बल्कि हालात की होती है और शादी के बाद दोनों को अपने खानदानों से भी दूर कर दिया जाता है। अब दोनों को अपनी जिंदगी बिल्कुल नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। जिदोजहद का सफर। शादी के बाद पाकीज़ा की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाती है। गुर्बत, तन्हाई
और मुआशरती नफरत, ये सब चीज़ें इसके रास्ते में आती हैं। लेकिन पाकीज़ा हार नहीं मानती। वो फैसला करती है कि वो अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। इंसाफ की तलाश। ड्रामे का सबसे अहम पहलू ये है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक समाजी मसला भी है। पाकिस्तान में साइबर क्राइम के कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जहां ख़वातीन को जाली वीडियोज़ के ज़रिए ब्लैकमेल किया गया। ये ड्रामा इसी हकीकत को सामने लाता है। पाकीज़ा इंसाफ के लिए लड़ती है और ये साबित करने की कोशिश करती है कि असल मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने इसकी ज़िंदगी तबाह की। पाकीज़ा का किरदार। कान में पाकीज़ा का किरदार बहुत खूबसूरती से निभाया है। एक खुश मिजाज लड़की से एक टूटी हुई औरत तक का सफ़र, और फिर एक मजबूत शख्सियत बनने तक का सफ़र, ये सब उन्होंने बहुत हकीकत के साथ दिखाया। उनके चेहरे के तासुरात, उनकी आंखों का दर्द इस किरदार को मज़ीद हकीकी बना देते हैं। फराज का किरदार। निमर खान ने फराज का किरदार भी बहुत मुतासिर कुन अंदाज में अदा किया। फराज एक ऐसा इंसान है जो हालात के हाथों मजबूर है। वो पाकीज़ा से मोहब्बत भी करता है और उसकी तकलीफ भी महसूस करता है, लेकिन मुआशरती दबाव उसे भी कमज़ोर कर देता है। ड्रामे का असल पैगाम। एक और पाकीज़ा सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमारे मुआशरे की हकीकत दिखाता है। ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है, जब जुर्म होता है तो हम मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ते? हम इल्ज़ाम हमेशा मुतासरा शख्स पर ही क्यों लगाते हैं? कहानी अभी जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकीज़ा को इंसाफ मिले, वो एक बार फिर से बाइज़्ज़त ज़िंदगी पर सुकून उंदीज़ से गुजार सके। इख्तितामी हिस्सा। पाकीज़ा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना कभी गलत नहीं होता। ये ड्रामा हमें ये भी याद दिलाता है कि किसी की इज्जत सिर्फ एक वीडियो से ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि मुआशरे के रवैये से ख़त्म होती है कि किसी की इज्जत सिर्फ एक वीडियो से ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि मुआशरे के रवैये से ख़त्म होती है। अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामों की ऐसी ही मुकम्मल कहानियाँ और दिलचस्प तज्ज़िये देखना पसंद हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ड्रामा वेक और पाकीज़ा की कहानी कैसी लगी। क्या पाकीज़ा ने सही फैसला किया? मुआशरा ही असल मुजरिम है? अगली वीडियो में हम एक और दिलचस्प ड्रामे की कहानी के साथ वापस आएंगे। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामों की ऐसी ही गहरी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ।